हेलो एवरीवन, कंपटीशन क्रेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 1 मई 2020 है। आज हम 1 मई 2020 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप इस वीडियो को लाइक भी करें। और हमारे कुछ प्लेटफॉर्म हैं जैसे टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम, यहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको डेली बेसिस पर अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमारे इन चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड जीवन अमृत योजना टू हेल्प पीपल फाइट अगेंस्ट कोविड-19। यानी किस स्टेट गवर्नमेंट ने जीवन अमृत योजना को लॉन्च किया है जिसमें कोविड-19 जो पेंडेमिक डिसीज है उससे फाइट करने में लोगों को हेल्प मिलेगी। तो ये की है मध्य प्रदेश ने। यानी मध्य प्रदेश सरकार ने भारत में बढ़ते कोरोना वायरस मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीवन अमृत योजना को लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से जो स्टेट के जो लोग हैं उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जाए, जिससे कि जो कोरोना वायरस है उसको बीट किया जा सके। अब हम बात करते हैं जीवन अमृत योजना की। देखो, इस स्कीम के अंतर्गत सरकार त्रिकुट आयुर्वेदिक चूर्ण को आयुष डिपार्टमेंट के माध्यम से स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जिससे कोरोना वायरस जो पेंडेमिक डिसीज है उसको हराया जा सके। देखो, इन्होंने एक त्रिकुट आयुर्वेदिक चूर्ण बनाया है जिसमें काली मिर्च, अदरक और जो इंडियन लॉन्ग पीपर है उससे इस चूर्ण को बनाया जाता है। इसके 50 ग्राम के पैकेट पूरे प्रदेश के करीब 1 करोड़ फैमिली में इसको आयुष डिपार्टमेंट के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ओके। और कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन शक्ति योजना को भी स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत जो अर्बन एरियाज हैं वहां वुमेन इस जीवन शक्ति योजना के अंतर्गत मास्क अपने घर पर बना सकती हैं, जिसके लिए सरकार उन्हें एक मास्क के लिए 11 रुपए प्रोवाइड करेगी। तो आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश सरकार ने एक जीवन अमृत योजना शुरू की है और दूसरी जीवन शक्ति योजना शुरू की है। ओके, अब बात करते हैं हम मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और यहाँ के गवर्नर हैं लालजी टंडन। लालजी टंडन। और आयुष मंत्रालय के मिनिस्टर हैं श्रीपद यशो नायक। श्रीपद यशो नायक। तो आपको ध्यान रखना है, आयुष की फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा एंड न्यूरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी। ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके मिनिस्टर हैं श्रीपद यशो नायक। अगला क्वेश्चन है, नेम द स्टेट विच हैज लॉन्च्ड फी रिम्बर्समेंट स्कीम फॉर स्टूडेंट नेमली जगन्ना विद्या दिवेना। यानी किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्टूडेंट के लिए रिम्बर्समेंट स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम है जगन्ना विद्या दीवाना। तो ये किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। देखो, आंध्र प्रदेश सरकार ने एक स्टूडेंट के लिए स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है जगन्ना विद्या दीवाना। देखो, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने लगभग 14,000 कॉलेज स्टूडेंटों को प्रोफेशनल कोर्स में इंक्लूड करने के लिए या उनको एडमिशन देने के लिए रिम्बर्समेंट के माध्यम से 4,000 करोड़ रुपए के साथ जगन्ना विद्या दीवाना स्कीम को स्टार्ट किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो स्टूडेंट इकोनॉमिकली वीकर हैं या उनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है और वह प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट इस स्कीम के माध्यम से उन्हें आगे लेके आएगा और साथ ही साथ जो हायर एजुकेशन है उसको प्रोवाइड करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, जगन्ना विद्या दीवाना ये आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। अभी कुछ समय पहले आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड फार्मा एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, जिसके अंतर्गत लोग मेडिकल स्टोर से कफ, कोल्ड या फीवर जैसी मेडिसिन खरीदते हैं तो उनको ट्रैक किया जा सके, क्योंकि कोरोना वायरस जो पेंडेमिक डिसीज है उसको बीट करने में इस एप्लीकेशन के माध्यम से हेल्प मिले। तो आपको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश सरकार ने जगन्ना विद्या दीवाना स्कीम को लॉन्च किया है स्टूडेंट के लिए और एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की थी जिसका नाम है कोविड फार्मा। ओके। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्रिसिल रिसर्च रिपोर्ट डैश स्टेट रिटेन्ड इट्स फर्स्ट पोजीशन इन टर्म्स ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी इन फाइनेंशियल ईयर 20। यानी कि क्रिसिल रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार किस स्टेट ने टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी 2020 में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है कर्नाटक ने। देखो, 28 अप्रैल को क्रिसिल ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया कि कर्नाटक टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी में सबसे टॉप स्थान पर है। इसके बाद तमिलनाडु और गुजरात है। टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी इसके अंतर्गत कर्नाटक ने 15,232 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस किया है
जो पिछले साल से ज़्यादा है। तो आपको ध्यान रखना है, क्रिसिल ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी में कर्नाटक ने पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके अंतर्गत कर्नाटक ने 15,232 मेगावाट की जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको प्रोड्यूस किया है। ओके, और इसके बाद सेकंड पोजीशन पर है तमिलनाडु और थर्ड पोजीशन पर है गुजरात। ओके, अब बात करते हैं हम क्रिसिल की। तो क्रिसिल ने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 20 और 21 के लिए ये प्रिडिक्ट की है 1.8%। जो पहले 3.5% थी उसको अब 1.8% किया है कोरोना वायरस पेंडेमिक डिसीज के चलते। तो आपको ध्यान रखना है, क्रिसिल ने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है उसको फाइनेंशियल ईयर 20 और 21 के लिए 1.8% डिसाइड किया है, जो पहले 3.5% थी उसको कम किया है। ओके, अब बात करते हैं हम क्रिसिल की। तो क्रिसिल की फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके एमडी एंड सीईओ हैं आशु सोयस। ओके, और इसके प्रेसिडेंट हैं जॉन बेरीफर्ड। ओके ओके, अभी देखो साथ ही साथ अभी मूडीज ने भी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को प्रेडिक्ट किया है, जिसमें इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को करंट ईयर 2020 के लिए 2.5% से घटाकर 0.2% किया है। तो आपको ध्यान रखना है, मूडीज ने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है तो इस कैलेंडर ईयर 2020 के लिए 2.5% से घटाकर 0.2% किया है। और हम बात करते हैं कुछ और अदर रेटिंग्स एजेंसी की, जिसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 20 और 21 के लिए ये 1.9% डिसाइड की है, और फिच रेटिंग ने 0.8% डिसाइड की है, और गोल्डमैन सैक्स ने ये 1.6% प्रिडिक्ट की है। ओके, और वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 20 और 21 के लिए 1.5 से 2.8% डिसाइड की है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 4% जीडीपी ग्रोथ प्रिडिक्ट की है। ये जो प्रिडिक्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से। ओके, अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड। यानी पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड के चेयरपर्सन के रूप में किसे अपॉइंट किया है? तो ये किया है राजीव कुमार को। देखो, राजीव कुमार ये फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी थे, इन्हें अब पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड का चेयरपर्सन अपॉइंट किया है। तो आपको ध्यान रखना है, पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट प्रोफेसर हैज डेवलप्ड ए सॉफ्टवेयर which can detect COVID-19 within 5 seconds using X-ray scan of the suspected patient। यानी किस इंडियन इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर ने एक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है जो कोविड-19 के पेशेंट्स को एक्सरे स्कैन के माध्यम से 5 सेकंड में डिटेक्ट करेगा। तो ये किया है आईआईटी रुड़की ने। देखो, आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की के प्रोफेसर कमल जैन ने एक्सरे स्कैन का उपयोग करके 5 सेकंड के अंदर कोविड-19 का पता लगाने के लिए सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है। देखो, आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर कमल जैन ने सॉफ्टवेयर को 40 दिन में डेवलप किया और इसके लिए उन्होंने पेटेंट के लिए भी अप्लाई किया है, जिसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की संतुष्टि के बाद इसे कोविड-19 जो सस्पेक्ट पेशेंट हैं उन पर यूज किया जाएगा। यानी ये जो सॉफ्टवेयर है इसके माध्यम से जो कोविड-19 के जो सस्पेक्टेड पेशेंट हैं उनको एक्सरे स्कैन करके उनका 5 सेकंड के अंतर्गत पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति को कोविड-19 है या नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर कमल जैन ने। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड ए लोन वर्थ ऑफ $346 मिलियन अराउंड ₹2616 करोड़ फॉर महाराष्ट्र टू प्रोवाइड बेटर पावर कनेक्शन इन रूरल एरियाज। यानी किस ऑर्गेनाइजेशन ने महाराष्ट्र को $346 मिलियन का फंड अप्रूव किया है, यानी 2616 करोड़ रुपए, जो महाराष्ट्र के रूरल एरियाज में पावर कनेक्शंस की फैसिलिटी को बेटर तरीके से प्रोवाइड करेगा। तो ये किया है एडीबी ने। यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को रूरल एरियाज के लिए पावर कनेक्शंस को इंप्रूव करने के लिए $346 मिलियन करीब 2616 करोड़ रुपए का फंड अप्रूव किया है। ओके, अब बात करते हैं हम एडीबी की। तो एडीबी का हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में और इसके प्रेसिडेंट हैं मताशगु आशिकावा और इसको फाउंड किया गया था 19 दिसंबर 1966 में। ओके, और देखो अभी हाल ही में एडीबी ने कोविड-19 पेंडेमिक डिसीज को बीट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को $1.5 बिलियन का फंड अप्रूव किया है। यानी 11,400 करोड़ रुपए का फंड कोविड-19 जो पेंडेमिक डिसीज है
उससे फाइट करने के लिए इंडिया को प्रोवाइड किए हैं। ओके, और साथ ही साथ एडीबी ने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है उसको 4% प्रिडिक्ट किया है। तो आपको ध्यान रखना है, एडीबी ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को रूरल एरिया में पावर कनेक्शंस को इंप्रूव करने के लिए $346 मिलियन का फंड अप्रूव किया है, और एडीबी ने भारत को $1.5 बिलियन का फंड अप्रूव किया है, यानी कि करीब 11,400 करोड़ रुपए, जिससे कि जो कोविड-19 पेंडेमिक डिसीज है उसको बीट किया जा सके। ओके, और इंडिया के लिए जीडीपी ग्रोथ 4% प्रिडिक्ट की है एडीबी ने। अगला क्वेश्चन है, नेम द शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन विच हैज कोलैबोरेटेड विद माईगॉव प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट एफर्ट्स अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक। यानी कि किस शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशंस ने माईगॉव प्लेटफॉर्म के साथ एक कोलैबोरेशन किया है? तो ये किया है वीमीट ने। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है माईगॉव, उसके साथ वीमीट ने एक कोलैबोरेशन किया है, जिसके माध्यम से जो कोविड-19 जो पेंडेमिक डिसीज है उसके माध्यम से जो कोविड-19 से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वह पब्लिक में प्रोवाइड करेगा, जिससे कि लोगों में एक अवेयरनेस फैलाई जा सके और कोविड-19 को बीट करने में हेल्प मिले। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, ये वीमीट ने माईगॉव प्लेटफॉर्म के साथ कोलैबोरेशन किया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मेन नेशनल क्रिकेट टीम। यानी कि मेन नेशनल क्रिकेट टीम यूएसए के हेड कोच के रूप में किसे अपॉइंट किया है? तो ये किया है जे अरुण कुमार को। यानी जे अरुण कुमार को यूएसए की जो मेल नेशनल क्रिकेट टीम है उसकी हेड कोच अपॉइंट किया गया है। देखिए, ये कर्नाटक के पूर्व क्रिकेटर हैं अरुण कुमार। इन्हें यूएसए मेल नेशनल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में अपॉइंट किया गया है, और इन्होंने इंटरिम कोच जेम्स पेमेंट का स्थान लिया है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, इन्हें यूएसए जो मेन नेशनल क्रिकेट टीम है उसके लिए इन्हें कोच अपॉइंट किया गया है। अब बात करते हैं इन अरुण कुमार की। देखो, अरुण कुमार ये कर्नाटक की तरफ से क्रिकेट खेलते थे, और इन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में करीब 7,000 से अधिक रन बनाए हैं। ओके, और इन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में किंग्स इलेवन पंजाब के लिए बल्लेबाजी कोच के रूप में काम किया है। तो इन्हें यूएसए की मेन नेशनल क्रिकेट टीम का कोच अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड टॉप 20 इंस्पिरेशनल लीडर इन द मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020। यानी मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 में वर्ल्ड टॉप 20 इंस्पिरेशनल लीडर में इंडिया की तरफ से किसे रिकॉग्नाइज किया गया? तो ये किया गया किरण मजूमदार शॉ को। यानी भारत की तरफ से वायोकॉन की चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ को वर्ल्ड टॉप 20 इंस्पिरेशनल लीडर में वायो फार्मास्यूटिकल फील्ड से चुना गया, और इन्हें इस कैटेगरी में वर्ष 2015 से लगातार 6ठी बार चुना गया है। आपको ध्यान रखना है, मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 में इंडिया की तरफ से वर्ल्ड के टॉप 20 इंस्पिरेशनल लीडर में किरण मजूमदार को रिकॉग्नाइज किया गया। अब बात करते हैं हम किरण मजूमदार शॉ की। इनका जन्म 1953 में हुआ था, और ये बिलियनियर एंटरप्रेन्योर हैं, और ये आईआईएम बेंगलुरु की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं। और इन्होंने 1978 में वायोकॉन इंडिया बिजनेस को स्टार्ट किया, और इन्हें 1989 में पद्मश्री और 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ओके, अगला क्वेश्चन है, हु हैज अपॉइंटेड एज इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। यानी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ किसे अपॉइंट किया गया? तो ये किया गया नीरज व्यास को। नीरज व्यास ने संजय गुप्ता का स्थान लिया है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के इंटरिम एमडी एंड सीईओ नीरज व्यास को अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 11th सेशन ऑफ पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग हेल्ड वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग का 11वां संस्करण भारत की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया? तो ये किया प्रकाश जावड़ेकर ने। यानी प्रकाश जावड़ेकर ये एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं। इन्होंने भारत की तरफ से पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग का 11वां संस्करण पहली बार वर्चुअल यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिप्रेजेंट किया। ओके, और आपको ध्यान रखना है, प्रकाश जावड़ेकर ने इंडो जर्मन बायलैटरल मीटिंग को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अटेंड किया। इसके अंतर्गत उन्होंने क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, टेक्निकल कोऑपरेशन और जो कोविड-19 पेंडेमिक डिसीज है इसको लेकर इस मीटिंग के दौरान डिस्कशन किया। ओके, अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज एक्सटेंडेड $150 मिलियन फॉरेन करेंसी स्वैप सपोर्ट टू विच कंट्री टू हेल्प रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द कोरोना वायरस।
यानी कोरोना वायरस के इम्पैक्ट को कम करने के लिए भारत ने किस कंट्री के साथ $150 मिलियन का फॉरेन करेंसी स्वैप डील की है? तो ये की है मालदीव के साथ। देखो, इंडिया ने मालदीव में कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट है उसको कम करने के लिए $150 मिलियन का फॉरेन करेंसी स्वैप डील की है। देखो, हम बात करें फॉरेन करेंसी स्वैप की, इसके अंतर्गत दो कंट्री के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसके अंतर्गत जो करेंसी होती हैं उसको इस फॉरेन करेंसी स्वैप के अंतर्गत आपस में एक्सचेंज किया जाता है, यानी कि डील की जाती है। कहने का मतलब है कि जो करेंसी की जो वैल्यू है फॉरेन करेंसी स्वैप के अंतर्गत जो वैल्यू है वो इक्वल होती है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, भारत ने मालदीव के साथ $150 मिलियन की फॉरेन करेंसी स्वैप डील की है। अब बात करते हैं मालदीव की। तो मालदीव की कैपिटल है माले और यहाँ करेंसी चलती है रुपया और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। अगला क्वेश्चन है इरफान खान हु पास्ड अवे रिसेंटली, तो ही इज फेमस फॉर, यानी इरफान खान का भी हाल ही में निधन हो गया। ये किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये हैं एक्टर। देखो, इरफान खान ये बॉलीवुड एक्टर हैं। इनका 29 अप्रैल 2020 में निधन हो गया। इन्हें कैंसर था, तो कैंसर के चलते इनका निधन हो गया। देखो, हम बात करते हैं इरफान खान की, तो इनका पूरा नाम था साहिबजादे इरफान अली खान। इनका जन्म 7 जनवरी 1967 में जयपुर राजस्थान में हुआ था। ओके, इन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स में अपनी पढ़ाई की और फिर इन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अपनी स्टडी की। स्टडी कंप्लीट करने के बाद ये मुंबई चले गए। वहाँ इन्होंने कुछ टीवी सीरियल्स में काम किया, जैसे चाणक्य, चंद्रकांता, भारत की खोज, ऐसे इन्होंने काफ़ी सारे टीवी सीरियल्स में काम किया। फिर इसके बाद इन्होंने 1988 में सलाम बॉम्बे में स्क्रीन डेब्यू किया। ओके, फिर बाद में इन्होंने बॉलीवुड में 50 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें इनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं जैसे लाइफ ऑफ पाई, लाइफ इन अ मेट्रो, स्लम डॉग मिलियनियर, द लंच बॉक्स और पान सिंह तोमर। और इन्होंने कुछ अपनी फिल्मों के लिए नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते। तो इसके अंतर्गत इन्हें बेस्ट एक्टर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का भी खिताब मिला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इरफान खान को पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। देखो, इन्हें 2018 में न्यूरो एंड्रोक्राइस कैंसर की बीमारी हो गई और इसके चलते इनका 29 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सरायजी राव गायकवाड़ थर्ड द महाराजा ऑफ बड़ोदरा, यानी कि एक बुक है जिसका नाम है सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड द महाराजा ऑफ बड़ोदरा। इसके राइटर कौन हैं? तो इसके राइटर हैं उमा बाला सुब्रमण्यम। यानी उमा बाला सुब्रमण्यम ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड द महाराजा ऑफ बड़ोदरा। ये इस बुक की राइटर हैं। तो फ्रेंड्स, यही थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन 1 मई 2020 के। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमने इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया है। वहां से आप इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।